नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अनाउंसमेंट किया था कि कक्षा 10 की, ठीक है, राजीव प्रकाशन का जो अनसॉल्व है इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरी मैथ को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कक्षा 10 की मैथ है और आप जानते हैं कि आपका जो बोर्ड परीक्षाएं है वो कितने तारीख से 16 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला सवाल यहां से देखते हैं। सभी खंड कीजिए, है ना। तो पहला सवाल, प्रत्येक खंड के उत्तर यहां से देखिए। प्रत्येक खंड के उत्तर क्या करना है, प्रत्येक खंड के उत्तर उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है ना। सही विकल्प छांटिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको उत्तर पुस्तिका भी इसी लाइन की, जो लाइन मैंने ले रखा है यहाँ, इसी लाइन की आपको उत्तर पुस्तिका भी मिलेगी। तो दी गई, यहां से देखेंगे सबसे पहला सवाल जो है, दी गई, जो इसको हाईलाइट कर देते हैं ना। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी है भाई? देखिए भाई, 0 तो ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, ये तो हो नहीं सकता। 1 ना तो भाज्य होता है क्योंकि ये तो सभी के साथ होता है। अब देखिए ये तो सम संख्या है, भाज्य है, भाज्य भी है ना। तो इसने बोला है क्या, यहां से दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे वही क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या कट जाती है। सर 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, स्वयं से भी करता है रे भाई, 3 संख्या से कट जाता है। इसका मतलब कि तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। यानी 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो 1 से इन चारों में से दिया है, जो आपके विकल्प दिए हैं हम उन्हीं में बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि इनमें से जो विकल्प दे रखे हैं हमारा दूसरा उत्तर सही होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। अब यहां आप नोट करके भी लिख दीजिए, सबसे छोटी, अब इसको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपसे पूछे तो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग लगा दीजिएगा। अब एक सवाल का आप लोग उत्तर देंगे, एक सवाल का उत्तर देंगे 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक जो आपके प्राकृतिक संख्या है तक की प्राकृतिक संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। आपको ये बताना है। जब यहां पर देखिए आपसे अभाज्य संख्या के बारे में पूछ लिया तो आपसे इसके बारे में भी पूछ सकता है। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या बताइए, 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या बताना अभी, ये भी, इसका भी उत्तर आप बताएंगे। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं ये भी उत्तर आप लोग बताएंगे, है ना। जब आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आए। इस क्वेश्चन का उत्तर हम लोग अगले सेशन में देंगे, याद रखिएगा। लेकिन आपको ढूंढना है 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 तक में कितनी संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्या ढूंढनी है? अभाज्य संख्या ढूंढनी है। तो देखिए आगे भैया, और 1 से 100 तक में भी आपका। अब देखिए ये क्या बोला है आपसे, दूसरा सवाल में देखते हैं। समीकरण 3x² - 2 + 1/3 = 0 में विविक्तकर ज्ञात कीजिए। सब लोग पता है भाई विविक्तकर होता क्या है सर? कौन सा समीकरण है? सर बोलेंगे 2 की घात अधिकतम है, इसीलिए इसमें कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो भाई विविक्तकर क्या होता है? D = b² - 4ac। भाई इसको विविक्तकर ही नहीं बोलते, इसके कई नाम हैं। इसको विविक्तकर भी बोल देते हैं, आई बात समझ में। इसको विविक्तकर, विवेचक भी बोला जाता है, आई बात समझ में। विविक्तकर या बोल सकता है या विवेचक भी बोला जा सकता है। तो D = b² - 4ac। तो b² कितना है भाई? तुलना करिए, b² कितना है? यहाँ तो ये a है, ये b है और ये c है।
तो b कितना है यहां से माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको बहुविकल्पी करना है, इतने ही आपको रफ कार में करके सीधा उत्तर मारना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी -4 a कितना है 3 है इंटू c कितना है 1/3 है, कट गया 2 दूनी 4 -4 उत्तरी की ये तो कितना आ रहा है 0। अरे भाई 0 आ रहा है, ये उत्तर तो सही है। आई बात समझ में। तो यहां से कितना उत्तर आ जाएगा 0। साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए बराबर कितना होगा। अरे भाई यहां देखो आप यहां त्रिभुज बनाएंगे ना, तीसरे सवाल पर हम हैं, ठीक है, तीसरे सवाल पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ठीक है, तो यहां देखिए त्रिभुज बनाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या होता है, लंब क्या होता है 3, कर्ण क्या है 5 है। थीटा किसको माने हैं, इसको माने हैं। सर कॉस ए का मान बताइए, थीटा की जगह पर क्या है ए है, कॉस ए का मान बताइए। सर कॉस ए का निकालने के लिए आधार निकालना पड़ेगा, कुछ मत करो, क्यों निकालोगे 3 4 और 5 कर दो, 3 4 5 888 हो जाता है भाई, पाइथागोरस त्रिक हो जाता है। 3 4 5 7 12 13 ये सब क्या होते हैं 888 होते हैं। अगर दो संख्याएं 7 12 दे रखी हैं, तीसरी संख्या कितनी होगी 13। इनमें से दो संख्याएं यदि कोई दे रखी है तो तीसरी संख्या वो हो जाएगी। इसको याद कर लीजिए 888। मैं एक सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आप उस टॉपिक का नाम रखेंगे मैजिक वर्ड, जो आपको उसको बहुत ही ध्यान से और हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी इस चैनल को कर दीजिए, क्योंकि अद्भुत चीजें हैं आपको इसमें जानने को मिलेंगी इस सेशन में, ठीक है। इसका मतलब 3 4 और 5 मिल गया ना। तो cos a बराबर कितना हो जाएगा, cos a बराबर आधार बटे क्या होता है कर्ण, यानी 4 बटा कितना होता है 5। 4 बटा 5 कौन सा ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है। तो इसका मतलब कि हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अरे भाई ये देखिए, अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:3 दे रख 4:9 के अनुपात में है ना, क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आप जानते होंगे, देखिए आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कि दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज तो समरूप है, तो आप लोगों ने इसका ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जानते होंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4:9 के अनुपात में है, और त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो आप जानते हैं भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात पूछा है ना, तो आपसे क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, ये होंगे ना, भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए जब आप ज्यामिति त्रिभुजों के नियम में पढ़ रहे होंगे तो ये चीज आपने जाना, भुजा स्क्वायर बराबर किसके होता है क्षेत्रफल के होता है। तो दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज कहने का मतलब देखिए हम इसको और थोड़ा बड़ा करके, ठीक है ना, हम इसमें और थोड़ा और इसको और थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां से थोड़ा सा और बस, ठीक, तो यहां से देखेंगे, है ना। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, दो समरूप त्रिभुज है, मान लिया दोनों समरूप त्रिभुज कितने कितने हैं, मान लिया एंगल एरिया या एरिया 1 बटे एरिया 2 है ना, इज इक्वल टू भुजाओं का अनुपात, दोनों का भी अनुपात बनाना है। तो भुजा 1 है ना पहले त्रिभुज का, तो भुजा 2 दूसरे त्रिभुज का, है ना। तो क्या हो जाएगा, एरिया तो दे रखा है, भुजाओं का स्क्वायर उस एरिया के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है बात समझ में ना। यानी कि ये फॉर्मूला इसमें यूज करेगा, कभी भी आपको भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जरूर पूछता है पेपर में कभी कभी, और ये भी अभिव्यक्तक भी आपको पूछ लेता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा a1/a2 कितना दे रखा है, यानी दो त्रिभुज का अनुपात 4 कितना दे रखा है 3, भुजाओं का है, तो ये इसको a1 कर लीजिए, इसको a2
दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, और ये सॉरी कितना दे रखा है भाई, 9 दे रखा है, ये है ना 9 दे रखा है। तो यहां से जब ये स्क्वायर हट के ऊपर कड़ी चलेगी तो कितना बचेगा, 2/3, यानी कि 2 अनुपाती कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका सी फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3, 4 और 6 तथा x का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है ना। 3, 4 और 6 का समांतर माध्य निकालने, समांतर माध्य बराबर आपने पढ़ा होगा। देखिए पेपर में जब आप इसको, तो बहुविकल्पी है तो जल्दी जल्दी लगाइए, 3 कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 और कितना दिया है, समांतर 4 दे रखा है, बराबर 5। तो यहां से 6, 4, 10, 3, 13 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी 5 चौक गुणा कर लेना भाई, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर पक्षांतर होगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया। आप जानते हैं अगर हम मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर एक होगा तब, है ना। ये मूल बिंदु से दूरी क्या होते हैं कि किसी निर्देशांक ज्यामिति में ये 0, क्या है, 0 है। 0, कैसा है, 0 है। अब यहां से अगर हम कहें किसी बिंदु यहाँ है x, y दे रखा है, इससे मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें मूल बिंदु से दूरी तो मिल गया, लेकिन ये दो बिंदुओं से 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी पूछा है। तो कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आप, मान लीजिए तो दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा देंगे। आई बात समझ में ना। तो यहां पर आपका देखिए, आपको लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, सॉरी ये y1 हो जाएगा, y1 है ना। तो ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में ना। तो इस ये आप लोग लगाएंगे, पूरा सवाल ये आप लोग लगाएंगे, तब आगे वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जो सबसे पहले कमेंट करेगा इनाम पाएगा, इनाम पाएगा, बताएंगे कौन सा इनाम लेगा वो, ठीक है ना। अगले सेशन में यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हर साल इस पेपर ये क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है उसको। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है ना। का एक मूल कितना दे रखा है, 3। भाई मूल हमने आपको बताया, जो हमारी क्लास कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि ये सर मूल क्या दे रखा है, क्योंकि किताबों में तो बहुत जोर जोर से शून्यांक 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 बोल रखा है। हमने आपसे बोला था इसको मूल भी कहते हैं, इंग्लिश में रूट भी कहते हैं, शून्यांक भी कहते हैं, शून्यांक भी कहते हैं। आई बात समझ में। तो मूल की जगह क्या बोला है, शून्यांक समझ लीजिए बोला है इसने। तो यक्स बराबर कितना है, एक मूल कितना दे रखा है, 3। तो के का मान निकालना है। इसका मतलब कि यक्स अगर हम कहें कि यक्स माइनस 3 से भाग दे देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब यक्स बराबर 3 इस पूरे समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं। यही आप देखिए एक मूल कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या होगा, ये मान इस पूरे समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है, वहां वहां क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करना है, सॉल्व होने का तरीका क्या है, यहां से देखिए सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यक्स बराबर कितने पर, यक्स बराबर 3 समीकरण का मूल है। अतः समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना, संतुष्ट करेगा। आई बात समझ में। तो आ जाइए आगे, यहां से नीचे 3 कर दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस का 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 माइनस 6k माइनस 6 बराबर 0, बराबर 0 मत भूलिएगा। अब यहां से इधर आ जाइए, देखिए आप नीचे लगाएंगे, सर है नीचे जगह है तो नीचे चल जाते हैं, नहीं है भाई। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यक्स से यहां से, ठीक है, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस का 6k इज इक्वल टू माइनस का 3 कट जाएगा, k बराबर 3/6 यानी 1/3
2 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, हर साल एक क्वेश्चन एक नंबर में आपका यहाँ पूछेगा, 2 नंबर में आगे पूछेगा। आ जाइए, त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। ठीक है, कैसा सवाल आ गया? त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। देखिए यहाँ से त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल दे रखा है और इसका मान पूछना है। तो जल्दी जल्दी बताइए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? अरे भाई बताओ यार, 3 की वैल्यू कितनी होती है? अरे सर आप तो लिख ही जा रहे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। देखो 1/30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? टेबल याद है ना फॉर्मूले का? 1/√3 होता है 30 की वैल्यू। तो यहाँ से 2/√3 अपॉन में √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कट जाएगा, 2/√3 प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमेयकरण जिसे बोलते हैं, 3 - 1 √3 प्लस 1, है ना। यहां से देखिए नीचे ले लेते हैं इसको, तो यहां से 2 √3 प्लस 1 और यहां से 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3, या फिर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो भाई बताओ जल्दी से, कितना रूट आ गया? 3 प्लस 1 आ गया। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे आंसर होगा भाई? अरे सर यहाँ से 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से देखेंगे 3 त्रिक का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, हाइलाइटर यहाँ से देखिए, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं। यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ जब आप लोग आएंगे ना, यहाँ पर देखिए, जब आप लोग आएंगे इसको परिमेय जब करण का जब आप लोग करेंगे ना, तो यहाँ से मैं हाईलाइट इसको कर देता हूं, तो ये चीज आएगी यहाँ से। तो यहाँ से जब इसको √3 को देखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये 3 निकलेगा, रूट कट जाएगा, 1 बचेगा, 2 से कट जाएगा आपका ये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नया कलर ले लेते हैं। ठीक है, समझ में, उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यही जब आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल का क्रमशः इतने दे रखे हैं, तो इनके भुजाओं का अनुपात बताइए। अरे भाई फिर से वही सवाल है, क्षेत्रफल एरिया 1 बटे एरिया 2 इज इक्वल टू भुजा यानी A1 A2 लिख देते हैं, है ना, A1 A2 के होल स्क्वायर। ये क्या है? भुजाएं हैं, है ना, भुजाएं हैं। किस किस के भुजाएं हैं? ये त्रिभुज, पहले क्षेत्रफल के त्रिभुज का भुजाएं हैं और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की भुजाएं हैं। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास, ठीक है ना, तो यहां से हम लिख देखते हैं क्षेत्रफल कितना दिया है? 169 और बटे 2 2 5 दे रखा है। तो यहां से A1 अपान A2 का होल स्क्वायर, तो अगर हम A1 अपान A2 निकालें तो रूट ऑफ कितना बच जाएगा? 169 बटे 225 इज इक्वल टू 13 बटे 15। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में? तो ग आ जाइए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। ठीक है ना, जब रूट यहाँ आएगा तो यहाँ आपका प्लस माइनस भी आएगा, तो आप यहाँ प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 45.6 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा है भाई? यहाँ देखिए 12 व्यक्तियों का समांतर माध्य कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो इनके भारों का योगफल बताइए। धत तेरी की, इतना आसान सवाल है। देखो यहाँ से मान लो x1 प्लस डॉट 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 x1 x2 प्लस डॉट 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 x12 तक, और बटे क्या हो जाएगा? समांतर और 12 हो जाएगा। उनका भारों का योग बताना है, माध्य यानी 45.6 कर देना है। x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x12 तक बराबर 45.6 गुणे क्या कर देना है? 12 कर देना है। सिंपल सवाल है। अब 12 छक 72 के 2 हासिल लगा 4 हो जाएगा, तो ये एक अंक पे यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, गुणा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाइए तीसरे सवाल में। अरे ये क्या भाज्य गुणनखंड विधि से तो हम क्या बोला है इसने भाई? यहाँ से आप लोग का 2 नंबर स्टार्ट हो गया। देखिए पहला सवाल और दूसरे सवाल में आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। कौन से कितने क्वेश्चन रहेंगे? सभी गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और
404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, 96 है भाई और ये 404 है, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, यहां से, यहां देखिए गुणनखंड निकालिए कितना का, 96 का, फिर यहां से कितने का निकालिए, 404 का, तो यहां से कितने से, 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक कितना होता है 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 1, आई बात समझ में। तो यहां से कितना हो जाएगा, 101 से सीधा सीधा एक बार ही ये कट जाएगा। तो अगर हम इसके गुणनखंड लेना चाहें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया 96, है ना। तो यहां से 404 का गुणनखंड लिखिए, 2 दूनी 4, मैच नहीं कर रहा है तो इसको किनारे लिख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ पहले निकालते हैं, यानी मौसा, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां से ये और ये मिल रहा है, दोनों में 2 गुणे 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4, मौसा कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां से में से कितने आ जाएंगे हमारे, 4 आ जाएंगे। अगर लैसा की बात करें, एससी यहां से देखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो एलसीएम हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टोटल कितना आ गया, 96 आ गया, ये तो भाई 96 आ गया इंटू 101, आपको यहां से 96 और 96 मिल जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाइए एक मैजिक वर्ड और मैजिक, चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा के वाला सवाल यानी ख वाला सवाल क्या है हमारा, के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं ये की 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए जब अपरिमित अनेक हल की बात ये कर रहा है ना, अपरिमित अनेक हल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, आएगा समझ में ना। a1 अपान अपरिमित रूप के लिए, है ना। जो a1 क्या है, इसमें a1 क्या है हमारा k है, अब बटे a2 कितना है हमारा 12 है, अब बराबर c1 कितना b2 कितना है 3 है, और यहां से कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास k की ही वैल्यू तो निकालनी है, त्रिया गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो k स्क्वायर 12 12 तिया 36, k बराबर प्लस माइनस 6, ये आंसर हो गया सिंपल। 2 सवाल हमारा यहां से, 2 नंबर हमारा यहां से भी बन गया, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा ये त्रिभुज दे रखा है, देखिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, और सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर। कैसा त्रिभुज है भाई, पहले ये देखो, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब जानते हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मान लिया C क्या दे रखा है, समकोण, हम बाय मिस्टेक हमने देखा नहीं, इसमें कोण C क्या दे रखा है, समकोण दे रखा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और प्लस समद्विभाजित तो त्रिभुज ये नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो आपका त्रिभुज क्या बनेगा, तो देखिए यहां से आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का सर क्या मतलब है कि एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से C क्या है आपका, तो ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है, और ये कितना हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। इसने बोला है, तो यहां से पाइथागोरस अगर हम थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, मान लीजिए पाइथागोरस अगर हम प्रमेय लगाएं तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर
देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर। आप अगर कोणों की बात करें तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कोण कितने होंगे, कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा, आप लोग बताएंगे कोण ए और कोण बी का मान कितने हो जाएंगे। अगर ये 90 अंश है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ए और बी का मान आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ए का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये कर्ण का स्क्वायर, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। अगर इस थीटा को हम ये इसके रिकॉर्डिंग याद करिएगा, इसको रिकॉर्डिंग, ठीक है ना भाई, किसके इसके देखिएगा, ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाइए, यहां से यहां जाइए। अब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है AC बराबर क्या हो जाएगा, BC के हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको पता है कि नहीं पता, ये तो किताब में दे रखा है, क्योंकि ये बोला है। क्यों सर, कहां दे रखा है, ये देखिए, ये यहां दे रखा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर हैं इसके, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, AC। तो हमारे पास पूछा है 2AC का स्क्वायर, तो अब BC बराबर जब AC है तो यहाँ BC बराबर AC है, तो आप BC के जगह पर AC लिख सकते हैं। तो AC बराबर फिर AC, तो AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। आई बात समझ में ना, तो याद रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को से जब आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। घ इसका देखते हैं। तो एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। बेलन का क्या करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आधार की त्रिज्या जो है r बराबर वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। वक्रपृष्ठ, भाई देखिए, जब तक आप मेंसुरेशन में जितने फॉर्मूले नहीं दे रखे हैं आप इसको याद नहीं करेंगे तो आपको मेंसुरेशन समझ में आने वाला नहीं है। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू h हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई r इंटू h, यहां से देखेंगे तो 2 पाई 2 गुणे 22 बटा क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, गुणे, देखिए यहाँ पर पाई का मान आपको दिया भी नहीं है, तो आप चाहें तो पाई का मान मत लिखिए, ठीक है ना। तो 2 गुणे पाई ही रहने दीजिए, गुणे r की वैल्यू 4, h की वैल्यू 14, तो 4 दूनी 8, 14 बट्ठे गुणे 8 इंटू पाई, 14 बट्ठे कितना होता है, चौदह बट्टे 112, यही क्या हो जाएगा आपका, पाई भी रहेगा, है ना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं, यहां से दिया गया है कि एचसीएफ इतना, ये आप लोग स्वयं लगाएंगे, है ना, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए एचसीएफ दिया है, इनका एलसीएम ज्ञात करना है, इसको आप लोग स्वयं लगाइए। एलसीएम एचसीएफ तो कम से कम आप लोग निकालना ही चाहिए, आपको आना चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप लोगों ने कंप्लीट कहीं ना कहीं से आपने पूरा किया होगा। तो ये आपके सवाल आपके लिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। चौथा के बाद चौथे का क्या हो गया, चौथे का ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए बन जाता है, ठीक है ना। इसमें दिया क्या है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो तो 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करना है। 2 सवाल में पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, जब ये 2 नंबर में पूछे तो हम भी थोड़ी कम है, तो हम जानते हैं भाई sin 3a
बराबर cos a माइनस 26। आई बात समझ में ना? तो a माइनस कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a की ही तो वैल्यू चाहिए भाई, हमें किसकी वैल्यू यहां पर चाहिए? a की ही वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू यदि हम निकालते हैं यहां से तो साइन 3a इज इक्वल टू, यह साइन 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से? कॉस है ना, ये कॉस है, कॉस को क्या लिख दीजिए 90, यहां से देखिए 90, यहां से इसको साइन बनाइए, साइन पहले है ना, साइन 90 माइनस थीटा a माइनस 26, तो मिलकर क्या बन जाएगा cos थीटा। cos को हमने साइन में बदल दिया, साइन साइन हट जाएगा, कटता नहीं है हटता है, याद रखिएगा। 3a बराबर, कहते हैं ना लोग कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, कटेगा नहीं, ये हटता है, हट जाता है। जो समान इक्वल में साइन रहता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का रूल है कि अगर तीनों यानी आपके कोण और ये दोनों इक्वल हैं तो साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हट जाएगा। तो 3a 90 माइनस a प्लस 26 इधर जाएगा 4a हो जाएगा और जुड़ जाएगा 6 2 11 हो जाएगा, 6 9 2 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 4 दूनी 8, 8 नवा 4 नवा 36 है ना, हाँ ठीक है। तो यहां से हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आई बात समझ में ना? तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 29 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लग रहा हो। प्लीज अगर सेशन अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टकरा है, एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक खिलाड़ी खिड़की तक, मैं हाईलाइट ले लेता हूं, फिर से देखते हैं इसको। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ना। तो ये बोला है आधा, देखिए पढ़ते पढ़ते जैसे ये आपका किसका सवाल आ गया, ऊंचाई और दूरी का, त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी का। इस सवाल को लगाने से देखिए, इस सवाल को लगाते समय आप क्या करेंगे, जैसे जैसे इसका सवाल को पढ़ते जाएंगे ठीक उसी तरह वैसे वैसे इसका क्या बना लीजिए, फिगर भी आप लोग बनाते हुए चलेंगे। जैसे इसमें बोला है क्या, देखिए इसमें आपको बोल रखा है ना कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, यानी सीढ़ी कितनी है, दीवार भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो दीवार है वो भूमि से कितनी मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है, 8 मीटर भाई, ठीक है। और ये 10 मीटर लंबी है, क्या सीढ़ी कितने मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है सीढ़ी। आएगा समझ में ना। तो सीढ़ी जब 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है, ये मीटर में है। तो आपसे क्या पूछा है, दीवार के आधार से, ये आधार नीचे वाला, ठीक है ना, ये यहां से दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए। यानी कि यहां से आपको देखिए, आपको यहां से लेकर यहां तक की का मान आपको बताना है। तो मान लीजिए x है और a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और इसको c मान लीजिए। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है। अगर हम कहें तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आई है, 10 का स्क्वायर और बराबर यहां से AB का मान कितना आया है, 8 का स्क्वायर और प्लस BC का मान कितना है, x का स्क्वायर। ये देखिए 10 दही 100, 8 हटाए 64 प्लस x स्क्वायर 75 कीजिए, 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, x स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 6, यहां से 36 आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहां से देखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दूरी है तो आप माइनस में नहीं लेंगे, एक्स में लेंगे, प्लस में ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। आप चाहें तो इसको सॉल्व करने की जो देखिए, अगर भाई देवी ये ऑप्शन में मिला जाए तो आप क्या करेंगे, बनाएंगे फिगर, ये 8 दिया है, ये 10 दिया, क्या इतना करेंगे क्या, नहीं, मैं कहता हूं मत करो। आप जानते हैं इसके एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5, जानते हो ना। तो यहां से देखो 4 दूनी कितना बन रहा है 8, 5 दूनी कितना बन रहा है 10, 5 दूनी 10, 4 5 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। दो दो का मल्टीप्लाई है ना, किस किस में, 4 में, 5 में और 3 में। आप जानते हैं ट्रिपलेट यानी त्रिकोणमिति त्रिक होता है 3 4 5, याद कर लीजिए 3 4 5, 5 12 और 5 12 13, 5 12 और 13 हो जाता है। और ये भी याद कर लीजिए 8 10 और 6, ये सब ट्रिपलेट है, यानी 6 8 10। आई बात समझ में, 6 8 10, 3 दूनी 6, हाँ, अच्छा 36 और ये 8 8 64, 6 8 10, ये भी क्या है, ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरस त्रिक बोला जाता है इसको। ये आप सवाल में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक। देखिए ये तो ये आपका रचना का सवाल आ गया, रचना का सवाल है ना। तो रचना को करने के लिए आप लोग इसको देखिए क्या करेंगे, मैं ट्रिक दे देता हूं, आप लोग खुद ही करिएगा। यहां से देखिए 5.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और 4:3 में विभाजित करिए और उनके मापों को लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग इसको 4.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, इस पर और इस पर क्या कराएंगे, न्यून कोण बना देंगे। आई बात समझ में ना, एक न्यून कोण बनाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये रेखा खींच तो लिए, अब इसको 7 भागों में बांटना है ना, इसको आपको 7 भागों में बांटना है। तो एक काम करिए, आप प्रकार में थोड़ी सी दूरी लेकर बिना नाप वाली कितनी मार्क कट करेंगे, 7 कट कर दीजिए। कैसे सर पता चला, इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 काट लिया। अब यहां से भी 1 2 3 4 5 6 और ये मान लीजिए यहां पर आ गया हमारे पास 7 हो गया। तो इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और जो ये बचा इसको इससे मिला देंगे। तो देखिए कितने खाने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनुपात में बांटना है, 4:3। पहले 4 गिन लो, 1 2 3 4, यहां एक हाईलाइट रेखा खींच दो, यहां एक, यहां पर आप क्या करेंगे, एक हाईलाइट रेखा खींच देंगे, 4 1 2 3 ही हुआ, ये 4:3 और यहां आप लोग लिख देना 4:3, ठीक है ना। ये 4 रेखा हो गए, 3 ये लिखने की जरूरत नहीं, 4:3, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूं। लेकिन आप लोग ये तो हो गया ना, 4 यहाँ 1 2 3 4 और 1 2 3, यही आपकी रचना है। और रचना में आप लोग स्वयं कर लेंगे, है ना। रचना में करना क्या रहता है, जैसे जैसे मान लिया सर्वप्रथम आपने क्या खींचा, 5.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, 5.8 सेंटीमीटर की, पहले ए पर ए बी खींची, है ना, नाम लिखते जाइएगा। आपने फिर क्या किया, न्यून कोण बनाया, नीचे भी क्या बनाया, एक न्यून कोण बनाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया हमने, आगे लिख दीजिएगा जैसे जैसे किया, ठीक है ना। तो रचना में यहां से देखिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग 5वें सवाल से स्टार्ट करते हैं।